हमारे नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र के परम भक्त हुए, उनकी माताजी नामदेव जी से कहती, विठोबा तुझसे बात करते हैं? नामदेव जी बोले हाँ। मुझसे बात करेंगे? बोले मैं पूछता हूं। ठाकुर जी से बात की, बोले मेरी माँ कहती है कि आप उनसे बात करो। ठाकुर जी बोले देखो तुम्हारी माँ है, उनसे भी हम बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक नियम है कि हमारी वाणी हमारी लीला सबको नहीं दिखती। तुम्हारी माँ है फिर भी वो सह नहीं पाएंगी। अगर मैं प्रकट भी हो गया, मैंने बात भी की, तो इतने वो सह नहीं पाएंगी, कहीं उनका स्वधाम गमन ना हो जाए। तो माता जी से आके नामदेव जी बोले ठाकुर जी ने ऐसे ऐसे कहा है, वो बात नहीं कर। अच्छा कुछ तो हमको करवाओ अनुभव उनका। तो बोले क्या अनुभव कराएं? बोले मैं प्रसाद बनाऊंगी घर पर, ठाकुर जी पाने आ जाएं और मैं एकांत कक्ष में प्रसाद धर दूंगी, वो पाके चले जाएं, मैं खाली थाली देख लूंगी तो मैं मन में विश्वास हो जाएगा कि हाँ वो सब क्रिया करते हैं। तो नामदेव जी महाराज ने ठाकुर जी से कहा कि मैया घर पे प्रसाद बनाएगी, कक्ष में रख देगी, वो आपके सामने नहीं आएगी, आप बस प्रसाद पाने चले जाओ। ठाकुर जी बोले हाँ ये कर देंगे। कब जाओगे? बोले हमको मंदिर से फुर्सत ही नहीं मिलती, 24 घंटा दर्शन करने वाले आते हैं, यहाँ से कैसे जाएं? यहाँ से जाएंगे तो फिर यहाँ दर्शन कौन देगा? नामदेव जी बोले आप तो भगवान हो, अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप धारण कर लो। बोले ऐसा नहीं होता, हम विठोबा के रूप में यहाँ हैं, मैया के घर दूसरा रूप धारण क्यों करके जाएंगे? विठोबा बन के ही जाएंगे। नामदेव जी बोले कुछ तो कीजिए, मैया की इच्छा पूरी करो। तो ठाकुर जी बोले एक काम हो सकता है। बोले क्या? हमारी जगह तुम खड़े हो जाओ, नामदेव आ जाओ। नामदेव जी बोले मैं कैसे खड़ा? बोले तुम खड़े हो जाओ, हम तुम्हारा ऐसा स्वरूप बना देंगे कि लगेगा तुम हम ही हो। ठाकुर जी नीचे आ गए और श्री नामदेव जी खड़े हो गए कमर पर हाथ धर के। ठाकुर जी ने उनको मुकुट धारण कराया, अपनी जैसी माला पहनाई, अपनी जैसी पीतांबरी पहनाई और बोले बस एक चीज का ध्यान रख, दो चीजों का ध्यान रखना। बोले क्या? पहली चीज, कोई कितना भी रोवे तुम्हारे आगे आकर के बोलना मत, अगर तुम बोले तो पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, बोलना मत। और दूसरा, बोले दूसरा सुबह सुबह 4 बजे पुजारी जी तुम्हारा अभिषेक करेंगे, पंचामृत जैसे ही तुमको पिवा में खवा में ऊपर से जब करेंगे तो जीव निकाल के उसको चाट मत जाना, क्योंकि मन होगा तुम्हारा। सामने 56 भोग रखे जाएंगे, 56 भोग सामने पधरा के पर्दा कर दिया जाएगा, एक भी तिनका उठा के खा मत लेना, क्योंकि एक ये सब गिन के लाते हैं, एक भी खाली मिला तो तुमको दबा दबा के ढूंढने लगेंगे, ये चलते हैं क्या, खाके से गए? नामदेव जी बोले नहीं नहीं मैं नहीं खड़ा हो रहा, मुझे नहीं, अब तो तुम खड़े हो गए, खड़े रहो, अब हम जा रहे हैं घर पे प्रसाद पाके आते। ठाकुर जी गए नामदेव जी के यहाँ और श्री नामदेव जी खड़े हैं। अब तो वहां दुखी हारी पीड़ा के और जाने कैसे कैसे लोग सामने आवे, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई चरण पकड़ लेता है, विठोबा कृपा करो। नामदेव जी घबराते हैं, उसकी पीड़ा देख करके, उसके संकट देख करके नामदेव जी को घबराहट होने लगती है, राम राम इसको मैं क्या कर दूं, अरे मुझे